नमस्कार, बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक बार फिर ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी को अनर्गल आरोप लगाने के लिए, बिना आधार के आरोप लगाने के लिए न केवल फटकार पर लगी है, बल्कि कोर्ट ने उन्हें ये तमाम तरह के आरोपों को हटाने के लिए भी कहा है। ये ताज़ा मामला दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे। उनकी याचिका ये थी कि उनके खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि नोटबंदी के दौरान जब वो खादी कमीशन के चेयरमैन थे, तब उन्होंने घोटाला किया और साथ ही साथ उनकी बेटी को ठेका दिया गया डेकोरेशन करने के लिए, और इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पर एक के बाद एक लगा रहे थे, और इसमें कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता पीछे नहीं था। ये माना गया था कि जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई हुई, उसके बाद जो शिकंजा है, या जो कहें कि पूरा विवाद का मोड़, वो आम आदमी पार्टी के नेता एलजी की ओर ले जाना चाहते थे, क्योंकि एलजी की सिफारिश पर ही इस शराब घोटाले की सीबीआई जांच शुरू की गई थी। तो एक के बाद एक आरोप लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद ये जब याचिका दायर की गई दिल्ली हाई कोर्ट में, तो आज दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जितने भी इस तरह के इंटरव्यू हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं, या फिर हैशटैग लगाए गए हैं, या जिस तरह की भी बातें कही गई हैं, इन सब को हटा दिया जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है। इसमें दिल्ली के जो एलजी हैं, ये गए थे कहने के लिए कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बिना आधार के राजनीतिक दुष्प्रचार के जरिए और दुष्भावना के लिए इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसका उन्होंने कहा था कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये एलजी की अपनी ओर से दरख्वास्त थी दिल्ली हाई कोर्ट को। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कि वो इस तरह के जितने भी आरोप हैं, वो सोशल मीडिया पर किसी भी शक्ल में हो, चाहे हैशटैग के रूप में हो, चाहे ट्वीट के ज़रिए हो, या फेसबुक की पोस्ट पर हो, इंटरव्यू में हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, इन सब को हटा दिया जाए। और जब ये फैसला आया है, तो उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते। लेकिन ये राजनीति क्या है? ये क्या राजनीति है जो आपको बिना सबूतों के आरोप लगाने पर एक तरह से प्रेरित करती है, ताकि आप अपने जो स्कोर है आप उसको सेटल कर सकें, सामने वाले को भी आप कटघरे में खड़ा कर सकें, और जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनसे आप ध्यान भटका सकें। ये भी होता है कि कई बार वोट हासिल करने के लिए भी और अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए भी आम आदमी पार्टी ये करती आई है कि वो दूसरे नेताओं पर आरोप लगाती है। लेकिन इतिहास क्या है? जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ज़रिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उनका राष्ट्रीय पटल पर उनका उदय हुआ, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी है, तो ये आम आदमी पार्टी का तब से इतिहास है कि वो एक के बाद एक कई बड़े नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा चुकी है। ये लिस्ट में नितिन गडकरी हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के नेता और तब पूर्व मंत्री थे, और इसके साथ साथ अरुण जेटली या विक्रम सिंह मजीठिया हो पंजाब में। ये तमाम नेताओं की एक ऐसी फहरिस्त है जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए। और दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम जिन लोगों के नाम मैंने आपको गिनाए हैं, इन सब ने इन आरोपों के खिलाफ कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ या तो अवमानना का नोटिस दिया, या क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस जो है मामला दायर किया। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो तरफ से जो आरोप लगाए जाते थे, उनका प्रतिवाद भी इन नेताओं ने किया। और हश्र क्या हुआ? एक के बाद एक सारे जो मामले थे, वो चाहे कपिल सिब्बल का मामला हो, या अरुण जेटली का मामला हो, या नितिन गडकरी का मामला हो, या विक्रम सिंह मजीठिया का मामला हो, इन सारे मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं में, जिनमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर लिखित में माफ़ी मांगी है इन आरोपों के लिए, और साफ तौर पर कहा है कि ये जो आरोप थे वो गलत थे। तो एक तरह से आपने माफ़ी मांग ली और गलती जो अपनी वो स्वीकार कर ली कि जो आरोप आपने लगाए थे वो बिना सबूत के लगाए गए थे। इस मामले में भी, ताज़ा मामले में भी यही हुआ है कि जब दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाए गए, और अब हाईकोर्ट की ओर से उन्हें यह कहा गया है कि वो सारे आरोपों को हटा दें, किसी भी मीडिया पर वो हो उनको तुरंत उन्हें हटा देना चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है राजनीति के ऊपर कि किस तरह से आप अपने विरोधियों पर कीचड़ उछालते हैं,
उन्हें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं और जो असली मुद्दे होते हैं उनसे आप ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ताज़ा मामला आया है इसके बाद राजनीति में वो तमाम लोग जो बिना सबूतों के आधार पर बिना सबूतों के आधार पर आरोप लगाते हैं, दूसरों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो कम से कम इससे कोई ना कोई सबक लेंगे और साथ में आगे आने वाले दिनों में भविष्य में इस तरह के किसी भी काम करने से बाज आएंगे। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।